और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी इस वक्त हो रही है। आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी पैर पसार रहा है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से लोगों में अब डर और भय का जो माहौल है वो देखने को मिल पा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना के बढ़ते केसों और सांस लेने संबंधित बीमारी लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की है। इस बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारी समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और तैयारियों के साथ ही संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल की तैयारियों की मॉक ड्रिल, निगरानी में वृद्धि और लोगों के साथ प्रभावी संचार के साथ तैयार रहना महत्वपूर्ण है। मैं राज्यों को केंद्र की पूरी सहायता का आश्वासन देता हूं, ये समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से कहा गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए 2019-20 में जो तस्वीर कोविड को लेकर सामने आई थी, उसके बाद अब एक बार फिर से कोविड का जो नया वेरिएंट है JN.1, उसकी वजह से लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो चुका है। अब जो समीक्षा बैठक को केंद्र की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से अंजाम दिया गया, उसमें क्या कुछ खास रहा? देखिए, फिलहाल सुबह ये 10 बजे जो पूरी ब्रीफिंग थी वो बुलाई गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और निर्माण भवन में ये जो पूरा कार्यक्रम था वो किया गया। और इस पूरे बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास, IMA के जो अध्यक्ष है शरद अग्रवाल और ICMR के जो प्रतिनिधि थे, उनको इस बैठक में शामिल किया गया था। और इस पूरी बैठक में जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय वो है कि जो JN.1 वेरिएंट ही निकल करके आया है, और ये पहला केस भारत में जो केरल में मिला है, उसको लेकर के सरकार चिंता जाहिर कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में अभी क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर का है, और ऐसे दोनों ही इस खास मौकों पर जो भीड़ है और खास करके जो ट्रैवलिंग करने वालों की संख्या है हमारे देश में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को देखते हुए कुछ नियम और कानून बनाने के लिए, कुछ नए गाइडलाइंस बनाने की जो बातचीत है वो भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की गई। इसके अलावा ये कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में कि जल्दी इस पर गाइडलाइंस लाई जाए कि मास्क को, और जो पहले नियम अपनाया गया था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो इसको कैसे अपनाया जाए। इसके साथ साथ जो ये पूरी बैठक थी, इसमें स्वास्थ्य मंत्री के अलावा अलग अलग जो राज्य हैं, खास करके अगर मैं राज्यों की बात करूं तो असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक, मणिपुर, ये तमाम जो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य सचिव, ये लोग इस पूरे बैठक में मौजूद थे। और बैठक में इस बात की भी जानकारी साझा की गई कि आपके हॉस्पिटल को लेकर के क्या तैयारियां हैं। और हर 3 महीने पर जो ये तय हुआ था कि अस्पतालों की, जो बड़े अस्पताल हैं, उनकी जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी, वो कितने तैयार हैं, वहां पर ऑक्सीजन सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे विषयों को लेकर के एक जो व्यापक समीक्षा है सरकार की तरफ से वो की गई है। और इसको स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि इसको राजनीति के रूप में लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेवा के रूप में लेने की जरूरत है। इसीलिए जितने भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल थे, सभी को ये कहा गया कि अपने अपने राज्यों में इस चीज को लेकर के समीक्षा करें, और आने वाले दिनों में जल्द इस पर कोई गाइडलाइंस भी। बिल्कुल, अभी केरल से ही मामले सामने आए, लेकिन ये अब और राज्यों से बढ़ता हुआ मामला सामने ना आ पाए, उसके लिए अभी से उचित दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए गौरव मिश्रा, आपका बहुत शुक्रिया।